Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 1 what is democracy and why democracy. So देखिए हम अब तक पढ़ रहे हैं फीचर्स. हमने इसके पहले वाले सेशंस में 3 फीचर पढ़ लिए हैं डेमोक्रेसी के. पहला कि जो भी डेमोक्रेसी में आपकी मेजर डिसीजन लिए जाएंगे वो डिसीजन लेंगे ऐसे रूलर्स, ऐसे लीडर्स जो कि लोगों ने इलेक्ट किए हों. दूसरा फीचर हमने पढ़ा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए. और तीसरा पढ़ा था 1 पर्सन शुड हैव 1 वोट एंड उसकी वैल्यू भी एक ही वोट के बराबर होनी चाहिए. So this is how we have discussed the features. In today's session we are trying to discuss, in this session we are going to discuss rule of law and respect for rights and एक summary definition पढ़ेंगे हम फीचर डेमोक्रेसी की. ओके, सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन. आने वाले सेशंस में हम वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स इन एंड अगेंस्ट पढ़ेंगे और एक ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे. सो देखिए हमारा आज का फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला कब? 1980 में. किससे इंडिपेंडेंस मिला? वाइट माइनॉरिटी रूल से. इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो कंट्री है उसको रूल कर रहा है ज़ानू पीएफ पार्टी, विच इज़ यही जो पार्टी थी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी. जैसे कि हमारे यहाँ देश में, हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे यहाँ देश में प्रोमिनेंट पार्टी कौन सी थी इलेक्शन के वक्त पे? कांग्रेस थी, है ना. उसी तरह यहाँ पर फ्रीडम के स्ट्रगल पे, यहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल पे यहाँ की जो पार्टी थी वो थी ज़ानू पीएफ. इसके जो लीडर थे, बड़े फेमस लीडर थे, रॉबर्ट मुगाबे. ओके, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा. सो ये जो लीडर थे इन्होंने कंट्री को इंडिपेंडेंस तक रूल किया. इलेक्शन कंडक्ट हुए, हर बार इलेक्शन कंडक्ट होते थे, हमेशा यही पार्टी जो है वो जीतती थी. प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत पॉपुलर थे, बट अपने ऐसे इलेक्शंस तो इनिशियली जीतते थे, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होते गया टाइम, उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी इलेक्शन प्रोसीजर में. एंड ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स. अब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज क्यों किया? जिससे अपनी पावर जो है, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग प्रेसिडेंट है, उसकी पावर इंक्रीज़ की और उसको कोशिश की कि ही शुड बी लेस अकाउंटेबल. राइट, व्हेन ही इज़ लेस अकाउंटेबल ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. ओके, और जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, यानी कि जो भी ओपोनेंट्स होंगे या फिर ऑपोजिशन होगी, उनको बहुत बड़े ही बुरी तरह से हरास किया गया. उनकी जो मीटिंग्स हैं उनको डिस्टर्ब किया गया. पब्लिक प्रोटेस्ट जो भी होते थे, ये जो लोग पब्लिक प्रोटेस्ट करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, गवर्नमेंट उनको इलीगल डिक्लेयर कर देती थी. एंड लॉ थे बनाए गए थे क्रिटिसिज्म पे. कैसे क्रिटिसिज्म पे? कि जो क्रिटिसिज्म है प्रेसिडेंट का आप नहीं कर सकते, और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए गए. टेलीविज़न, रेडियो यानी कि मीडिया, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ दिखाते थे जो कि रूलिंग पार्टी दिखाना चाहती थी. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, बट गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को भी हरास किया करती थी जो उनके अगेंस्ट जाया करते थे. गवर्नमेंट ने इवन सुप्रीम कोर्ट को यानी कि जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा, उसके अगेंस्ट गई, उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट गई. जजेस को प्रेशराइज किया कि भाई इस तरह के आप डिसीजंस लो, और फाइनली 2017 में इनको ऑफिस से थ्रोन आउट कर दिया गया. हमने जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखा. ये हमें दिखाता है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी. ये ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेसी में रूलर्स का पॉपुलर अप्रूवल हो, यानी कि सारे लोग उसको माने जाने, बट वो सफिशेंट नहीं है. ये पॉपुलर गवर्नमेंट कैन टर्न इनटू डिक्टेटरशिप. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन, और पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टर्न इनटू अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक बन सकते हैं. सो अगर हमें डेमोक्रेसी को एक्सेस करना है तो हमें उसके इलेक्शंस के प्रोसीजर को देखना पड़ेगा. एंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस ऑल्सो, कि इलेक्शंस के पहले क्या प्रोसीजर है और इलेक्शन के बाद क्या प्रोसीजर है. इलेक्शन के पहले का प्रोसीजर डेमोक्रेटिक हो गया, और जब इलेक्शन में ये जो पर्सन है वो पावर में आ गया, ही वॉन, और इलेक्शन के बाद ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है वही चेंज कर दिया. सो व्हाट्स द पॉइंट? ओके, सो देयर शुड बी अ नॉर्मल रूल एंड नॉर्मल ऑफ रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि ऑपोजिशन, ओपोनेंट्स, डिबेट्स,
डिसेंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए. दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि जिससे आप जो डेमोक्रेसी है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. एंड हमने देखा था कि ये जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल ऑपोजिशंस, ये इलेक्शन के पहले तो थी, तभी तो आपने जो जो वाइट माइनॉरिटी ग्रुप का रूल था वो आपने ओवरथ्रो किया. बट आपने देखा जब ये पावर में आ गई तो वापस सिस्टम उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया. There was no room for the opposition. So this requires that the state should respect some basic rights of the citizens. Citizens की कुछ basic rights है, जैसे कि right to think freely, to have the opinions, to express in public, to form an association, to protest, to take to participate in the political actions and everything. These are the basic rights of the people that should be protected to them and that should be given to them. And everyone should have the equal in the eyes. एंड एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. लॉ के नज़रों में सारे लोग इक्वल होने चाहिए. इट डजेंट मैटर यू आर इन पावर और यू आर नॉट इन पावर. एवरी पर्सन शुड बी इक्वल, एवरी पर्सन शुड बी वन. एंड ये जो राइट्स हैं, ये लॉ जो बना रहे हैं लोगों के लिए, दे शुड बी प्रोटेक्टेड, है ना. प्रोटेक्टेड. अब प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन करती है आपकी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी. और ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी क्या होती है? किसी भी कंट्री की जुडिशरी. और इस जुडिशरी को फेयर होना चाहिए, इस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तभी ये क्या कर सकती है? सारे लोगों में इक्वालिटी जो है वो इंश्योर कर सकती है और इन लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट कर सकती है. ओके. सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट कैन अप्लाई टू द वेज ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ रन. ठीक है. आफ्टर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किस तरह से रन कर रही है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो कि ऐसा नहीं कर सकती कि जो उनका मन किया वो करें. दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशंस. ओके. ऐसा नहीं है कि वो जीत गए तो अब वो कुछ भी करेंगे. उनको कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि कुछ बेसिक रूल्स होंगे जिनको वो ओवरथ्रो नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते, है ना. उनको ये जो पर्टिकुलर रूल्स हैं बेसिक, इनको बोला जाता है राइट्स. चाहे वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हों या फिर कुछ बेसिक राइट्स हों, इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, है ना. और जो भी डिसीजन ले रही है ये गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट की गई है, उसको कंसल्टेशंस के बेसिस पे, सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशंस के बेसिस पे अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे. हर एक ऑफिस बेरर के पास कुछ राइट्स होनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना. और ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करेगा भाई? ये सारी चीज़ें आपके देश का लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा. उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, स्पेसिफाइड होंगी कि गवर्नमेंट ये इस तरीके से बन सकती है और ये जो गवर्नमेंट बनाएगा उसको ये सारी चीज़ें के ऊपर लॉ बनाने का हक है और ये सारी चीज़ों के ऊपर लॉ बनाने का हक नहीं है. तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्या चीज़ कर सकती है, क्या चीज़ नहीं कर सकती है. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लोगों के बेसिक राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रूल ऑफ लॉ जो है वो बना रहता है. और तो और ये सारे लोग क्या होते हैं? अकाउंटेबल भी हो सकते हैं, नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स एज वेल. सो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स थे, इससे हमें पता चला कि हमें फोर्थ एंड फाइनल फीचर मिल गया डेमोक्रेसी का कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, हमने देखा कि देयर आर पीपल हु इलेक्ट देयर वन रिप्रेजेंटेटिव, राइट. ही शुड रूल अकॉर्डिंग टू द रूल बुक. ओके. रूल बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं उसके बेसिस पे ये रूल करेगा, इनको ओवर पावर नहीं करेगा. और इसी रूल बुक में लिखे होंगे आपके कुछ बेसिक राइट्स और इन राइट्स को ये जो रूलर है वो ओवरथ्रो नहीं कर सकता, ओवरराइट नहीं कर सकता, है ना. ये सिटीजन्स के, इन लोगों के बेसिक राइट्स हैं. दैट इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क्स. सो एक समरी डेफिनेशन देख लेते हैं. हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है. सो हमने समझा था कि डेमोक्रेसी एक इस तरह का गवर्नमेंटल फॉर्म है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा. एंड हमने इस डेफिनेशन से ये भी समझा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो, है ना. हमें इसके अंदर भी बहुत से सीरीज़ ऑफ फीचर्स मिले, है ना. और हमने देखा कि हमारे पास 4 फीचर हैं. क्या? कि पहला, जो भी रूलर्स होंगे वो लोगों के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे और they have all the right to take all the major decisions. Main important decisions will be taken by the people who are elected by people. Okay. Elections offer a choice
एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। यानी कि हमने देखा था कि इलेक्शंस अगर होते हैं तो लोगों के पास पहली बात क्या होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, फेयर चॉइस होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना का एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि सिर्फ एक ही पार्टी है उसी में से इलेक्ट करना है। सो दैट शुड नॉट बी देयर। There should be participation by all the people, no matter what party, what society, whatever they are belonging to. और उसके बाद फेयर अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए लोगों के पास कि जो करंट रूलर्स हैं उनको चेंज भी कर पाएँ। ऐसा ना हो कि करंट रूलर पावर में आ गया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, चीज़ें चेंज कर दी, अब उसको हटा ही नहीं पा रहे हो। सो दिस इज़ द सेकेंड फीचर। एंड थर्ड फीचर, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। यानी कि सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। वन पीपल, वन वोट, वन वैल्यू, राइट। ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे। यानी कि ये जो चॉइस है इससे क्या होता है, हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, अब गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस होंगी। यानी कि गवर्नमेंट को लिमिट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन और ये बोलेगा कि कुछ सिटीजन के बेसिक राइट्स हैं, आप इनको ओवररूल नहीं कर सकते। सो दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टूड all the features and this is what was the summary definition. So I hope आपको ये पूरा फीचर्स और डेमोक्रेसी का मेन मीनिंग समझ में आया हो, बेसिस समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि वाई डेमोक्रेसी, हम इसके कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे एंड विल ट्राई टू सी द ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also download Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.